हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 एसएसटी का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर हम पूरा का पूरा सॉल्व देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आपके एग्जाम में रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। व्हाट इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट? तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, हाथ से लिखा हुआ जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, देखो टाइपिंग मशीन्स तो होती नहीं थी, तो वहाँ पर हाथ से ही लिख करके चीज़ें रखी जाती थी। व्हाट इज़ अर्थ? धरती क्या है? तो धरती क्या है? अर्थ इज़ अ प्लैनेट। सेकंड वाले का ये आंसर है। अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है। ग्लोब क्या है? ग्लोब है हमारा ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। जो अर्थ है ना, उसका जो ट्रू मॉडल है वो हमारा ग्लोब होता है। ट्राइब्स क्या होते हैं? हु आर ट्राइब्स? तो ट्राइब्स होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल इन रिमोट और हार्ड एरियाज़। ट्राइबल एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जंगल होते हैं, वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, उनको हम लोग ट्राइब्स बोलते हैं। हु वॉज समीर एक एंड समीर दो? तो समीर एक समीर दो, दो बच्चे थे, एक बच्चा हिंदू था और एक बच्चा मुस्लिम था। दलित्स कौन होते हैं? डाउन ट्रॉडन, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अब वैसे ये शब्द जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको दलित्स बोला जाता था। व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक दैट ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड? तो भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ऑर्डिनरी नॉर्मल आदमी औरत सब थे, वो अपना जो दिनचर्या थी, जो वो काम करते थे, उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे? देखो, सबसे पहले तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। नॉट एसेंशियल एनी अदर। तो देखो क्या होगा ना इसका आंसर, एक तो वो इलिटरेट हुआ करते थे, इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं होते थे, और साथ ही साथ उनके जीवन में कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ होती ही नहीं थी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि वो उसको रिकॉर्ड कर सके। राजा की जो जीवनी होती थी वो कौन लिखता था? जो राज कवि होते थे, दूसरे लोग लिखते थे, लेखक लिखते थे। तो राजा की तो ऐसे हमें पता लग जाती है, और लोगों की कौन लिखता? वो तो अपने ही कामों में इतने बिजी रहते थे ना डेली, इसलिए हमें लोगों के बारे में नहीं ज़्यादा पता लगता है, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में। वाई डिड हंटर गैदरर ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? एक जगह से दूसरी जगह हंटर गैदरर क्यों जाते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, फ्रूट एंड हंटिंग, खाने की तलाश में, बेसिकली खाने की ही तलाश में जगह पर अलग अलग जाते हैं हंटर एंड गैदरर्स। वाई डू पीपल ग्रो क्रॉप हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम? अब जो लोग खेती करते हैं उनको लंबे समय तक एक ही जगह पर क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि देखो, जब हम फसल उगाते हैं तो उसको बड़ा होने में वक्त लगता है, फसल की सिंचाई भी की जाती है, फसल का ध्यान रखा जाता है, उसको बाकी चीज़ों से बचा करके रखना पड़ता है ताकि मतलब वो ख़राब ना हो जाए कहीं। इसीलिए जो लोग खेती करते हैं उनको एक ही जगह पर रहना पड़ता है। टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स एंड बिलोंगिंग्स, गुड्स, हाउसेस। तो अपने आसपास की चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि अपने खेतों की देखभाल करने के लिए लोगों को एक ही जगह पर रहना पड़ता है जो खेती करते हैं। राइट द नेम ऑफ सीरियल्स दैट यू ईट। आप जो सीरियल्स खाते हैं वो कौन कौन से हैं? वीट, राइस, मेज़, पल्सेस, ऑयल, ये सारे के सारे सीरियल्स होते हैं, और आप जो खाते हैं आप उसके हिसाब से और भी लिख सकते हैं अगर आप कुछ और खाते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट हड़प्पा यूज्ड। तो हड़प्पा में क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होता था? तो बोट, बुलक कार्ट्स, एनिमल्स, इनका इस्तेमाल हड़प्पा में किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। राइट द नेम ऑफ 4 वेदास। विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा? 4 वेद कौन से हैं और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे YAJUR, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सारे के सारे वेद हैं, और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट देखिए, इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेद? आज जो हम किताबें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कैसे अलग हैं? तो देखो, आज जो हम किताबें पढ़ते हैं वो प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट होकर के आती हैं, बट जो ऋग्वेद है उस पे जो है वो हाथ से लिखी हुई थी, मैन्यूस्क्रिप्ट थे। आज हम देखते हैं, हम लोग फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, अलग अलग टाइप की चीज़ें हम लोग
पढ़ते हैं देखते हैं, बट ऋग्वेद में ऐसा नहीं था। क्वेश्चन 15 है, हाउ डज प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार? प्लैनेट स्टार से अलग कैसे है? तो स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो जो स्टार्स हैं उनमें अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, प्लैनेट्स में नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। नेक्स्ट है, प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट के पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड। आर्कटिक सर्कल कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ प्राइम मरीडियन। प्राइम मरीडियन की वैल्यू क्या है? तो प्राइम मरीडियन की वैल्यू है 0 डिग्री। फ्रिजिड जोन कहाँ पर आते हैं? फ्रिजिड यानी कि बहुत ठंडे जोन, तो पोल्स में फ्रिजिड जोन आते हैं। एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पर लोकेटेड है? तो देखो, जो एंटार्क्टिक सर्कल है ना, वो सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनीशन ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इन 24 आवर्स। तो धरती अपनी ही धुरी पर जो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन 365 एंड 1/4 डेज। तो 365 दिन। तो हम लोग जो फरवरी में 29th डे जो एक एक्स्ट्रा लगाते हैं ना हर 4 साल बाद, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 और हाफ 1/4, तो 1/4 4 साल में ऐड होकर के पूरा एक दिन बन जाता है, जो कि हम फरवरी में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द मैप? तो डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, ये सारे 3 अलग अलग कंपोनेंट है मैप के। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 4 कोऑर्डिनल डायरेक्शंस? तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शंस हैं। विच फूड ग्रेन्स पीपल ग्रो इन हड़प्पा? हड़प्पा में लोग कौन से फूड ग्रेन ग्रो करते थे? तो वीट, बार्ले, पैडी, पल्सेस, सेसमे, मस्टर्ड, कॉटन, ये सारे के सारे जो हैं फसलें उगाते थे लोग हड़प्पा में। लिस्ट द डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, पोंगल, ये अलग अलग फेस्टिवल हैं जो लोग सेलिब्रेट करते हैं हमारे एरिया में। नेम द 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर 2 वर डिफरेंट। तो दोनों जो हैं, समीर एक और समीर 2 जो हैं, वो उनका धर्म अलग था। बेसिकली ये डिफरेंस दोनों में सबसे बड़ा था। लिस्ट द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के रीज़न क्या क्या होते हैं? तो देखो, हमारा अगर धर्म अलग होता है, भाषा अलग होती है, हम अलग अलग रीजन्स के अगर होते हैं, हमारे कस्टम में प्रैक्टिस अलग होते हैं, हमारा अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग होता है, कलर, कास्ट, फिजिकल अपीयरेंस, अगर ये सब हमारे अलग होते हैं ना, तो हम ना डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं, हम ना एक दूसरे में भेदभाव करने लगते हैं। ये इंसान की बहुत ही गंदी आदत होती है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? तो डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीटेडली ये वाला क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। अपार्थेड क्या है? रंग भेद की जो नीति है ना, उसको हम लोग अपार्थेड बोलते हैं। अपार्थेड मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्रीड, रेस एंड फिजिकल अपीयरेंस। Why and who is known as the father of Indian Constitution? To Dr. Bhimrao Ambedkar drafted Indian Constitution. He was the chairman of drafting committee, philosopher, thinker, social reformer, great economist and politician. वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं। और क्यों? क्योंकि उन्होंने ही एक तरह से संविधान निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अपनी निभाई है। व्हाट आर द की फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? तो की फीचर्स जो हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वो हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल पीपल, बैन ऑन अनटचेबिलिटी, इक्वल राइट टू वोट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सेलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट व्हेन रिक्वायर्ड, होल्डिंग रैलीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिग्नेचर कैंपेन। ठीक है, तो ये वाला अगर आप 5 पॉइंट्स लिखना चाहें तो ये पाँचों के पाँचों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो कि की फीचर्स क्या क्या हैं डेमोक्रेसी के, कि भाई सबके पास इक्वल राइट्स है, सबको जस्टिस मिलती है, अनटचेबिलिटी बैन है, वोट देने का अधिकार सबके पास है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक फिक्स टाइम के लिए सेलेक्ट होती है। सोलर सिस्टम क्या है? तो सन, मून,
बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं, सन, मून, अर्थ, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, है ना, ये सारे के सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं और बाकी सारे स्टार्स और ऑल सेलेस्टियल बॉडी, ये सब कुछ मिल कर के सोलर सिस्टम बनता है। और सन को हम लोग फादर ऑफ द सोलर फैमिली बोलते हैं। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये है हमारा मैप का। तो देखो मैप है हमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, मगध और मुंबई। तो हड़प्पा तो बेसिकली अब पाकिस्तान वाले रीजन में आता है, मोहनजोदाड़ो काफ़ी सारा इंडिया और पाकिस्तान दोनों में आता है, मगध ये जो देखिए जो बिहार वाला रीजन है ना, ये पूरा का पूरा मगध में आता है। वैसे मैंने मार्क थोड़ा सा गलत कर दिया है, बिहार वाला इधर का जो रीजन है, और मुंबई जो है वो आता है महाराष्ट्र में। तो ये मैपिंग के क्वेश्चंस थे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।